ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो इनकम रिकॉर्ड होता है और उसमें अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है, लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट तक कर लिया था। हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट तक कर लिया था और हमने ये चीज सीखी थी कि अगर हमारे पास सवाल में क्रेडिट सेल्स दी हुई हो, सॉरी, अगर हमारे पास क्रेडिट सेल्स हो रही हो, तो क्रेडिट सेल्स को फाइंड करने का तरीका क्या है, ये हमने सीखा था। और इसका तरीका मैंने ये बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं, जिसको प्यार से आप लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। और बड़ा आसान वाला होता है, बहुत आसान वाला होता है। मतलब बैलेंस बीडी दिया होता है, बैलेंस सीडी दिया होता है, और उसके बाद जो है क्या नाम है, आपको पैसे दिए होते हैं, जो पैसे उनसे रिसीव किए होते हैं, और वो फिगर लिखनी होती है। ठीक है, सेल्स आ गई हमारे पास। उसके बाद जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आते हैं, तो वहां हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है, वो दी हुई होती है, लेकिन परचेज नहीं देता। तो अगर हमारे पास क्रेडिट परचेजेस हैं, सारी की सारी क्रेडिट परचेजेस हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड पेबल का उसने आपको बीडी भी दिया होगा, सीडी भी दिया होगा, और जो हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट्स की हैं वो भी दी हुई होंगी, जो हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट्स की हैं वो भी दी होंगी। बाकी चीजें बहुत रेयर हैं, लेकिन डिस्काउंट रिसीव समटाइम दे सकता है, परचेज रिटर्न समटाइम दे सकता है। तो बाकी चीजें भी आपको पता होंगी अगर आपने कंट्रोल अकाउंट बनाना सीखा है। तो यहां तक हमने चीजें, यहां तक सारी चीजें ओके हैं? जी बेटा, यस सर। ओके। एक मैं बच्चों को मेट करता जाऊँ, वो आ रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। अब आगे इशू ये है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पे। हमारे पास अगर आप बाहर रोड पे जाएं तो कई दुकानदार हजरात ऐसे हैं जो ज्यादातर दूध वालों को छोड़ते हैं, उनका कुछ उधारी खाता चल रहा होता है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार जो होते हैं वो कैश सेल्स करते हैं। जब कैश सेल्स हो रही होगी, फॉर सपोज अब एक दुकानदार है, वो तो करता ही कैश सेल्स है, तो उसके पास तो क्या नाम है, ये वाला खाता तो होता नहीं होगा कि ट्रेड रिसीवेबल की ओपनिंग फिगर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल की क्लोजिंग फिगर क्या है। ये तो हिसाब किताब उसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सारी की सारी कैश सेल्स करता है। तो उस सूरत में हम सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कैश का अकाउंट बनाते हैं। किसका अकाउंट बनाते हैं, कैश का अकाउंट बनाते हैं। अगर 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 बिजनेस कैश सेल्स कर रहा है, अगर बिजनेस कैश सेल्स कर रहा है, तो बहुत सिंपल है कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट सर क्यों बनाते हैं कैश का अकाउंट, वो इसलिए बनाते हैं, देखें मैं पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे बताएं, कैश एसेट है या लाइबिलिटी, पहले ये बताएं। मैसेज के अंदर भी बता सकते हैं आप, टेक्स्ट में भी। सर एसेट है। एसेट है। तो कैश का जो भी बैलेंस बीडी होगा, अगर सवाल में गिवन है तो वो हमारे पास कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, अगर गिवन है। पहला साल है तो नहीं होगा। और कैश का बैलेंस सीडी कहाँ पर आएगा, बैलेंस सीडी कहाँ पर आएगा, कैश हमारे पास एसेट है, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ क्रेडिट आता है, साइड। क्रेडिट साइड पे आता है। मैं क्रेडिट साइड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख लूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा लाइन हटा दूं यहाँ से ताकि आपको साफ और वाज़ेह नजर आए। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको पेमेंट्स दे देगा। वो आपको बोलेगा कि कैश से हमने ये पेमेंट की है। मतलब कभी बार बिजनेस के पास याद नहीं होता बिजनेस को हमने सेल्स कितनी की है। जैसे मैं एक सवाल है, मैं पूछता हूँ मुदस्सिर से कि तुम्हारे पास पैसे कितने आए थे, तुमने चीजें बेची थी तो तुम्हारे पास पैसे कितने आए थे। तो मुदस्सिर को ये याद नहीं है कि पैसे कितने आए थे मेरे पास, लेकिन मुदस्सिर को ये पता है कि मैंने पैसे दिए कहाँ थे, मैंने खर्चे कहाँ किए थे। तो मुदस्सिर क्या करेगा, मुझे अपने खर्चे बता देगा कि सर मैंने फला जगह खर्चा किया, मैंने फला जगह खर्चा किया, मैंने फला जगह खर्चा किया। उन सारे खर्चों को प्लस करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ कि कितने पैसे इसके पास आए थे। तो कैश अकाउंट में भी हम यही कर रहे होते हैं। कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्रेडिट साइड है, ये खर्चे की साइड है, ये पेमेंट की साइड है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सारी पेमेंट्स लिख लेते हैं और साथ में सीडी भी लिख देते हैं, क्योंकि ये भी पैसा उन्हीं पैसों में से आया है जो आपके पास आया था। तो यहाँ पर जब हम सारा अमाउंट लिख लेते हैं कि भाई ये हमने पेमेंट्स की थी, तो हमारे पास इस तरफ वो अमाउंट आ जाएगी जो हमारे पास सेल्स के थ्रू आई थी।
मैं दोबारा बता दूं, लाइक एक दुकानदार है, उसको पता नहीं है कि मैंने सेल्स कितनी की। वो कैश सेल्स करता था, कैश सेल्स करता था, कोई उधारी सिस्टम नहीं था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने कैश सेल्स कितनी की थी। बेटा अजान हो रही है, तो 1 मिनट रुकिएगा। ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास, हम अगर हमारे पास एक बिजनेस सारी की सारी कैश सेल्स करता है, तो हम क्या करते हैं, कैश का अकाउंट बनाते हैं। और कैश के अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं वो आपको सवाल में गिवन होंगी, तकरीबन आपको चीज़ें गिवन होंगी। ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस बीडी सीडी हो, ठीक है, हो सकता है बिजनेस सम टाइम कैश रखता ही नहीं हो, जो भी पैसे हो जाके हम बैंक में जमा कर देते हो, लेकिन हो सकता है वो आपको बीडी सीडी भी दे दे। तो अगर हो तो बीडी डेबिट साइड पे आएगा और सीडी क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा, बिजनेस कैश के साथ करता क्या है? बिजनेस कैश के साथ ये करता है, कभी कभार कैश से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो पे कर देते हैं हम लोग। मतलब हमें कोई वेजेस देने हैं, हमें कोई रेंट देने हैं, तो सम टाइम बिजनेस क्या करता है, कैश के जरिए कोई पेमेंट्स वगैरह होती हैं वेजेस की या रेंट की, वो पे करता है। दिए होंगे सवाल में आपको कि हमने ये पेमेंट की है। सम टाइम हम क्या करते हैं, कैश परचेज भी करते हैं। सम टाइम हम क्या करते हैं, कैश परचेजेस भी करते हैं। तो अगर बिजनेस ने कैश परचेजेस की हैं, अगर बिजनेस ने कैश परचेज की हैं, तो जाहिर ही बात है हमारे पास कैश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे अगर कोई पेमेंट है तो वो कैश को रिड्यूस करेगी, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सर इसके अलावा जिस बंदे का बिजनेस है वो भी पैसे निकालता होगा, घर वगैरह, नई नई शादी के खर्चे वगैरह होते होंगे, बहुत सारी बातें होती होंगी, तो उसके लिए भी पैसे निकालता होगा। तो हो सकता है कैश ड्राइंग्स भी हों। एंड उसके बाद ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कैश होता है सारा दुकान में ही रखते हैं, सारा दुकान में ही रखते हैं। वो जाके बैंक में जमा कर देते हैं सेविंग पर्पस के लिए, फ्यूचर में काम आने के लिए। तो अकाउंट्स में इसके लिए वर्ड यूज होता है, जब हम कैश को जाके बैंक में जमा करवाते हैं, जब कैश को जाके हम बैंक में जमा करवाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कैश बैंक्ड। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कैश बैंक्ड। बैंक का मतलब होता है कि आपने बैंक में जाके ये डिपॉजिट करवाया है, ये पैसा आपने जाके क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। तो सम टाइम बिजनेस क्या करता है, जितना भी दुकान में कैश आया होता है उसमें से हमने एक्सपेंसेस दिए और कुछ पैसे जो बाकी बच गए थे वो हमने जाके क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिए। तो जितने पैसे हमने बैंक में जमा किए उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, और हमारे पास कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कैश बैंक्ड, वो पैसा जो आपने बैंक में जाके जमा करवाया। और बैलेंस सीडी आपको गिवन होगा। अगर बैलेंस सीडी नहीं है तो इसका मतलब ये कि हम कोई पैसा अपने पास नहीं रखते दुकान में, सारा पैसा हम बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अब जाहिर सी बात है इतना पैसा जो हमने खर्चों में दिया है, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। तो कहाँ से आ रहा था ये हमारे पास कैश सेल से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, कैश सेल से आ रहा था, जो कि फिगर हमें तलाश करनी है, जिस तरह ट्रेड रिसीवेबल में तलाश करते थे। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डेबिट साइड से एडजस्ट करेंगे, यानी बीडी से एडजस्ट करेंगे। जो हमारे पास फाइनल फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हमारे पास क्या क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी कैश सेल्स। ये हमारे पास कहलाएगी कैश सेल्स। यहाँ तक बात क्लियर है कि कैश का अकाउंट क्यों बनाते हैं? अगर बिजनेस जो है कैश सेल्स कर रहा है तो इसका मतलब ये कि हमें फिर ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाना, फिर हमें कैश का अकाउंट बनाना है कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। तो जो जो पेमेंट्स हैं और जो जो पैसे हमने बैंक में जमा किए हैं और जो जो बैलेंसेस हैं हम वो लिख लेंगे। तो हमारे पास डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कहलाएगी कैश सेल्स। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी गाइस। यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताएं। अच्छा, जी कभी सर। कभार ऐसा होता है कभी, ओके ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस जो है वो दोनों चीजें कर रहा होता है, मतलब उधार भी चल रहा होता है और कैश वाला खाता भी चल रहा होता है, दोनों खाते उसके चल रहे होते हैं। टू इन वन, हमारे पास ऐसे लोग बहुत हैं जो टू इन वन है। तो बिजनेस में भी ये सीन बहुत हो रहे होते हैं, टू इन वन वाला सीन होता है कि कैश सेल्स भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी होती है। तो फिर दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। कैश सेल्स के लिए कैश का अकाउंट बनाएंगे
और क्रेडिट सेल्स को फाइंड करने के लिए आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएँगे। अच्छा, उस सूरत में हमारे पास जो सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगी ना, जो सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, वो जाती है टोटल। वो ये नहीं है कि हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेके जाते हैं, नो सर। हम दोनों को मिला के लेके जाएँगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो दोनों कर रहे होते हैं, वो सवाल में पता लग जाएगा आपको कि दोनों खाते हो रहे हैं इसके पास। तो उस सूरत में क्या है, आप क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के और उसके बाद आप क्या करेंगे, कैश सेल्स फाइंड करेंगे, कैश का अकाउंट बना के और जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास टोटल सेल्स कहलाएगी वो हमारे पास और वो जाएगी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, परचेज़ेज़ के ऊपर आते हैं। परचेज़ेज़ में भी ये सेम सीन है कि हो सकता है बिज़नेस कैश परचेज़ भी कर रहा हो। तो पहले हम फाइंड करेंगे क्रेडिट परचेज़ेज़। क्रेडिट परचेज़ेज़ फाइंड करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा किसका? ट्रेड पेबल का। और कैश परचेज़ के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना, कैश परचेज़ के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना। कैश परचेज़ आपको दी हुई होंगी उसने, कैश परचेज़ आपको दी हुई होंगी उसने। यानी उसने बताया होगा कि हमने पेमेंट्स ये पेमेंट्स की हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमने एक परचेज़ कितनी की है। तो कैश परचेज़ सवाल में गिवन होंगी, तो जो गिवन है वो आपने ऐड कर देनी है। जो गिवन है वो आपने क्या कर देनी है, वो आपने ऐड कर देनी है और उस उन सब का टोटल करके हमारे पास जो परचेज़ आएगी, वो हम लेके जाएँगे कहाँ पे? वो हम लेके जाएँगे अपने उसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? तो हम सवाल कर सर। लेते हैं एक छोटा-सा। तो एक छोटा-सा सवाल कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आते हैं आगे चीज़ों की तरफ जो है। सो कौन-सा करवाना है? ये वाला।